कि एक समय था हम लोगों ने कितने बड़ी संख्या में बच्चों को पढ़ा रखा है ना, मतलब 2000, 3000, 6000 की लाइव वॉचिंग जाती थी। क्यों मालूम है? क्यों? उस समय क्योंकि एग्जाम था, है ना, एसबीआई का एग्जाम था, या फिर आरआरबी का एग्जाम था, या फिर आईबीपीएस का एग्जाम था, तो बच्चे भी बड़ी संख्या में आते हैं। और जैसे एग्जाम खत्म हुए, बच्चों की संख्या देखो कितनी ड्रॉप हो गई। क्या ये अच्छा है? क्या ये जो संकेत है ये अच्छे हैं? नहीं है। जो बच्चों की संख्या एकदम से बढ़ती है ना, वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि एग्जाम आया होता है। और क्यों चली जाती है? क्योंकि एग्जाम नहीं होता है, और इसी वजह से सिलेक्शन भी नहीं होता है। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की। वो बच्चे जो एग्जाम के दौरान भी वैसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे कि अभी कर रहे हैं, यानी कि बिना एग्जाम के, आप खुद महसूस करके देखो कि अगर प्रकृति उन बच्चों को देख रही है, अगर ईश्वर उन बच्चों को देख रहा है, तो किसे अपॉर्चुनिटी देगा, किसे सिलेक्शन देगा? उन बच्चों को जो बरसात के मेढक हैं कि हाँ बरसात हो रही तो निकल करके बाहर टर किए, बरसात गई वो वापस चले गए अपने बिल के अंदर। या फिर उन बच्चों को मौका देगा, उन बच्चों को सिलेक्शन देगा जो चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वसंत हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे एग्जाम ना हो, बट उनका जो पैटर्न है वो फिक्स है। वो फिक्स है, मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा यार, एग्जाम हो चाहे ना हो, उनको तो ऐसे ही पढ़ना है। एग्जाम था तो भी वो 12 घंटे पढ़ रहे थे, और एग्जाम नहीं है तो भी वो 12 घंटे पढ़ रहे हैं। यार ये थॉट प्रोसेस जब तक नहीं आएगा ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, सिर्फ कैलेंडर बदलेगा। 2022 बीत गया ना, 2023 वैसे बीत जाएगा, क्या दिक्कत है? कैलेंडर तो 10 रुपए का आता है मार्केट से, ऐसे बदलते रहना, है ना सर। क्या ही सर उसमें खर्चा आता है, बदलने में थोड़ी ना कोई दिक्कत है। 2022 के बाद 2023 वाला ले आएंगे, फिर 2023 के बाद 2024 वाला ले आएंगे। कुछ 10 रुपए का आप कैलेंडर लेकर आ रहे हो ना, वो मात्र 10 रुपए का कैलेंडर नहीं है, वो आपका जीवन तय कर रहा है, वो आपका भविष्य तय कर रहा है। जब तक थॉट में ये नहीं रहेगा ना कि मैं नहीं तो कौन बे, जो गाना सुना था आपने कि मैं नहीं तो कौन बे, बड़ा उस समय एंटरटेन हुए थे, बड़ा खुश हुए थे, मैं नहीं तो कौन बे। जब तक ये आपके अंदर ये वाला जो स्टेटमेंट है मैं नहीं तो कौन बे, जब तक यहां नहीं छू जाएगा ना कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं तो किसका होगा, तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। और उसी प्रकार की फिर आपको अग्नि परीक्षा से गुजरना भी पड़ता है। सिर्फ सोच लेना और कह देने से काम नहीं चलता है कि सर आई वॉन्ट माई सिलेक्शन नॉट एक्सक्यूजेज। लिख तो लिया बच्चों ने, है ना, अगर आग लगी हो सीने में तो आग दिखनी चाहिए, लिख तो लिया बच्चों ने, दीवार पे चिपका तो लिया, लेकिन ये तब हुआ जब एग्जाम चल रहा था। एग्जाम गया, ये चीजें गई, फिर ऐसे एग्जाम आएगा, फिर आप बैठोगे, फिर चला जाएगा एग्जाम, फिर आप चले जाओगे। हर साल ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहोगे। रिक्वेस्ट है, मेहनत करना है, शिद्दत के साथ मेहनत करना है, जबरदस्त मेहनत करना है, बिना ये सोचे कि एग्जाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमारी मेहनत पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी कंसिस्टेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लिख के ले लो मेरे से, मैं लिटरली मैं साइन करके दे सकता हूं। जो बच्चे मौसम के साथ नहीं बदलते हैं, है ना, जो बच्चे आवारा हवा का झोंका नहीं होते हैं, जो बहते हैं पल दो पल के लिए, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। शायरी के साथ साथ हम मोटिवेशन दे दिए, बड़ी बात है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर कर चुके हैं ना अपने आप को।